यहाँ पे स्कैमर्स ने अब क्या कर लिया है, ये लोग आपकी प्रोफाइल वहां से पूरी तरह से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, वहां पे जो सैलरी होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो दे विल टॉक अबाउट सम पेमेंट और समथिंग इन द फर्स्ट फ्यू ईमेल्स। अगर आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि यस, ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है और ये पुरानी है, उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। ये मैंने फर्स्ट इंस्टेंस पे जज भी नहीं किया था कि ऐसा कोई स्कैम हो सकता है। दैट इज बेस्ड ऑन Amazon। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैनेडियन फ्रेग्रेंस। आई एम गीतिका और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो है कनाडा में होने वाले स्कैम्स के बारे में। सो कनाडा में जो स्कैम्स हो रहे हैं ये सिर्फ ऑनलाइन स्कैम्स और बैंकिंग स्कैम्स नहीं है, इसमें बहुत तरह के नई चीजें ऐड हो गई हैं। सो एज हमें कनाडा में अब काफी टाइम हो गया रहते हुए, सो हम अपने एक्सपीरियंसेस और अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस को सबको इकट्ठा करके आज एक वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि कनाडा में क्या क्या हो रहा है और आप कहीं उनमें से किसी चीज के विक्टिम होने वाले तो नहीं है। सो लेट्स वॉच एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन कनाडा। सबसे पहले जो स्कैम्स हम आजकल देख रहे हैं वो है इन जॉब मार्केट। सो अब जब लोग अपनी जॉब ढूंढने के लिए और या फिर अपग्रेड करने के लिए लोग क्या करते हैं कि भी दे मेक देयर प्रोफाइल्स ऑन इंडीड और ZipRecruiter और लिंक्डइन। सो यहाँ पे स्कैमर्स ने अब क्या कर लिया है, ये लोग आपकी प्रोफाइल वहां से पूरी तरह से चेक कर लेते हैं एंड वो चीज को देखते हुए एक बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑफर बनाते हैं। वो अट्रैक्टिव ऑफर आपको आपकी ईमेल पे भेजा जाता है। सो सबसे पहली चीज जो लोग वो क्लेम करते हैं कि हमने आपका प्रोफाइल इंडीड या ZipRecruiter पे देखा था। सो जो चीज हमें थोड़ी कन्विंसिंग लगती है कि यस, हमारी प्रोफाइल्स ऑब्वियसली वहां पे हैं। सो अगर हमारी प्रोफाइल्स वहां हैं तो वो आगे क्लेम करते हैं कि आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं या आप नई भी ढूंढ रहे हैं, देन वी अदरवाइज हैव अ ऑफर फॉर यू, और उसमें आपके रिलेटेड फील्ड का ही आपको ऑफर करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल कुछ मेडिकल के साथ है तो आपको वैसा ही जॉब दिया जाएगा। सो वो लोग थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं चीजों को एंड आपको एक बड़ा अच्छा सा ईमेल बना के आपको बताया जाएगा। सो इसमें सबसे पहला काइंड जो जॉब्स के साथ आपको ऑफर किया जाता है। सो फर्स्टली वो क्या करते हैं, आपको एक ऑफर लेटर भेजते हैं कि ऐसा कुछ जॉब है, लेट्स से वो एडमिन रिलेटेड जॉब है और एडमिन में आपको हमारे क्लाइंट्स को ईमेल्स करनी है, हमारे ऑर्डर्स ट्रैक करने हैं और क्लाइंट्स की कुछ आपको क्वेरीज हैंडल करनी है। सो ये पूरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स नहीं अवेलेबल है, वो भी हैं, बट ये लोग उसका फायदा उठा के अपनी जॉब्स को वर्क फ्रॉम होम के ऊपर क्लेम करते हैं कि आपको घर में ही काम करना है, यू शुड हैव अ फोन और अ लैपटॉप। सो आपको हमारे क्लाइंट डीलिंग करनी है एंड क्लाइंट डीलिंग के बाद आपको थोड़ा बहुत और हमारा काम करना पड़ेगा। सो वो एक कुछ जॉब ड्यूटीज लिस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग, वहां पे जो सैलरी होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। इट्स नेवर लाइक दे विल ऑफर यू $15 और $16 कि आप बेसिक पे काम करोगे, क्योंकि वो चीज शायद आप डिनाई कर दो, पर वो लोग ऑफर हमेशा करेंगे लाइक यू आर गेटिंग मोर देन $30 एन आवर। सो वो जो सुनने में अट्रैक्टिव लगता है बिकॉज वर्क फ्रॉम होम एंड $30 एन आवर, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। सो हम लोग नॉर्मली उस पर रिप्लाई करते हैं, उनसे बात करते हैं कि ओके व्हाट्स नेक्स्ट। नॉर्मली ये लोग जो है डीलिंग अपनी ईमेल्स पे करते हैं या मैसेजेस पे। बहुत कम ऐसा है कि ये लोग फोन कॉल्स करेंगे, क्योंकि फोन कॉल्स पे लोग इजीली ट्रेस हो सकते हैं और अगर ये फोन कॉल्स करेंगे तो फोन कॉल्स एक जेन्युइन नंबर से नहीं आएगा, वो नॉर्मली अननोन नंबर से होगा जिसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते हो नंबर को, और वो कंप्यूटर बेस्ड कॉल होगा। सो ये चीज अगर होती ऐसा कुछ भी होता है देन यू शुड ऑलवेज टेक केयर, बिकॉज कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो आपको कहीं भी कुछ भी जॉब दे, स्पेशली अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है तो वो अपना आपका जो इंटरव्यू है वो सिंपल एक फोन कॉल पे एक इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन नहीं करने वाला। और स्पेशली अगर वो मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं तो मैसेजेस पे कोई भी एम्प्लॉयर आपको अप्रूव नहीं करेगा। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर अबाउट दिस।
एंड उसके बाद व्हाट हैपन्स नेक्स्ट कि व्हेन दे अप्रूव यू, ओके यू क्लियर द इंटरव्यू, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो यहाँ पे दो तीन चीजें अलग अलग ऐड करते हैं. फर्स्टली दे नॉर्मली से कि भाई आपके पास एक ट्रेनिंग पीरियड होगा, लेट्स से फॉर 3 to 4 weeks, उसमें आपका सैलरी थोड़ा सा कम होगा. तो हमें कहीं ना कहीं ये जेन्युइन साउंड करने लग जाता है कि ट्रेनिंग पीरियड इट विल बी पेड बट इट विल बी अ लेसर अमाउंट. तो हम लोग फिर उस पर मूव फॉरवर्ड करते हैं. सो आगे ये लोग करते क्या है, सो वंस दे जस्ट अप्रूव यू और आपका कंसेंट ले लेते हैं, आपको ऑफर लेटर भी भेजेंगे जेन्युइन की साइन करके भेज दो, तो ऐसा कुछ ये लोग करेंगे. सो ये चीजें कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट ये जेन्युइन दिखने के लिए किया जाता है. सो वंस दे डू ऑल दीज थिंग्स, तो उसके बाद व्हाट दे डू इज दे आस्क यू टू स्टार्ट विद देयर जॉब्स. सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई गॉट टू नो कि उसमें एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो आपको ईमेल करेंगे, तो वो आपको ईमेल्स के रिप्लाई करने हैं जस्ट सेइंग दैट यू आर देयर न्यू असिस्टेंट और यू आर देयर न्यू एडमिन पर्सन और यू आर देयर न्यू स्टाफ मेंबर. सो आज से कोई भी ईमेल है तो आप उन्हें करें. सो ये सब जेन्युइन दिखने के लिए किया जाता है. सो out of those person, one of the client replied back that oh great to hear that and all that, ये वो. तो उसके बाद वो बीच में क्या करते हैं, बीच में ही वन ऑफ द क्लाइंट बीच में आके बोल देगा कि oh do remind that person that I have my payment due. So they will talk about some payment or something in the first few emails. तो जब ऐसी कोई बात शुरू हो जाती है तो इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस मनी थिंग. तो वहां पे उस एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय को बोला कि मेरा क्लाइंट जो है ये आपकी ही सिटी में है और मैंने इसको पेमेंट करनी है, तो क्या आप मेरे बिहाफ पे जाके पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगी एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ कॉर्पोरेट कार्ड एट योर एड्रेस एंड ऑल दैट. सो अगर तो आप कनाडा में नए हो या फिर आपने ऐसी चीज अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी है, सो समटाइम्स पीपल फॉल इन दैट एंड वो अपनी तरफ से शायद जाके कोई पेमेंट कर भी आए. और नॉर्मली पेमेंट ये पर्सन को करने के लिए नहीं कहते, नॉर्मली ये बैंक में डिपॉजिट करने को कहते हैं, जहां से आप अपनी तरफ से डिपॉजिट एडवांस कर दोगे देन दे विल बी वे, तो वो आपको नहीं मिलने वाले उसके बाद, तो आपकी मनी वहां से चली जाएगी. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट दे डू. बट वहां पे ये मेरे किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस था एंड उनके साथ माई फ्रेंड वॉज वेरी स्मार्ट इनफ, तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं आगे. शी जस्ट सेड दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफर एनी मनी. तो ये उसने अवॉइड कर दिया एंड आई थिंक आफ्टर अ डे और टू दे जस्ट लाइक ब्लॉक्ड हर, और कोई फोन कॉल मैसेजेस कुछ भी नहीं वो लोग बात कर रहे थे, ना रिप्लाई कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज जस्ट गॉन. सो बेसिकली वहां पे उसको क्लियर हो गया कि अगर वो पैसे दे देती तो ये ऐसे ही होने वाला था. सो दे वर जस्ट वेटिंग कि भी हाउ स्टूपिड दिस पर्सन इज दैट कि वो इजिली पैसे दे देगा एंड उसके बाद हम लोग बस चले जाएंगे. सो ये एक चीज है जो हुई है. उसके बाद वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुआ है उसमें वो क्या करते हैं, दे जस्ट टेल यू कि आपको कुछ जॉब्स दी जाएंगी एट, और पहले आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी तो आप इस टाइम पे ऐसे से स्टार्ट कर लीजिए, पार्ट टाइम है फुल टाइम है, ये सब चीजें वो लोग बड़े प्यार से आपको डिस्क्राइब कर देंगे. एंड देन आफ्टर दैट वो आपको कुछ टास्क देने भी शुरू कर देंगे. अब वो जो टास्क होंगे नॉर्मली ईमेल्स के नहीं होते हैं, ये इस टाइप में ये लोग क्या करते हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देते हैं अबाउट क्रिप्टो करेंसी. सो इफ दैट कंपनी डील्स इन क्रिप्टो करेंसी तो हो सकता है उनका काम वो हो, पर जो मैंने रिसर्च किया था बिकॉज जब मुझे ये ऑफर आया था सो मुझे नाम पता लगा कंपनी का, तो ये लोग क्या करते हैं वो नाम भी बहुत जेन्युइन कंपनी का कहीं से उठा लेते हैं इन एनी ऑफ द सिटीज ऑफ कनाडा, कि ये अगर आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि यस ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है और ये पुरानी है, उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं वो, तो आपको ये पता चल जाएगा. आपको पता नहीं लगेगा कि इस कंपनी के नाम पे कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड हुआ, क्योंकि वो नाम चेंज करते रहते हैं. सो आपको ये समझ आएगा नहीं कि ये स्कैम है. तो कंपनी जेन्युइन नाम होगा पर वो उनकी कंपनी नहीं होती, दे आर जस्ट यूजिंग दैट नेम. तो उनका नाम यूज करने के बाद वो क्या करेंगे, आपको कुछ टास्क देने शुरू करेंगे. अब अगर वो कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है तो वो क्रिप्टो करेंसी के टास्क क्यों दे रही है. सो यहां से आपको यू शुड गेट अ हेड्स अप कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो मुझे ये चीज समझ आ गई थी एंड बाय द टाइम उन्होंने मुझे कुछ ऐसा फॉरवर्ड करना शुरू किया, आई जस्ट सेड ओके आई एम नॉट इनटू इट बिकॉज ये मेरा काम नहीं है. सेकेंडली आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क बिकॉज आप लोगों ने मुझे कोई कॉल भी नहीं करा है, सो आई डोंट फाइंड इट गुड.
तो इस चीज के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च जब करी थी बाद में उनको मना करने के बाद, तो मुझे पता चला ये बहुत ही कॉमन स्कैम है। इस स्कैम के बारे में मैंने एक न्यूज क्लिपिंग में भी देखा था, जिसमें उन्होंने उस लेडी को ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए बोला, जिसमें उसकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन ले ली उन्होंने, एंड दे सेड कि आपको हम कुछ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं एंड आप उस मनी के साथ मनी को निकाल के अपने हमारे क्लाइंट को वहां पे ट्रांसफर कर दो एंड ऑल दैट। बाय द टाइम वो अपने बैंक तक पहुंची और मनी निकलवा के अपने क्लाइंट को देने के लिए जाने लगी थी, तब तक उसके बैंक में से ऑलरेडी कुछ मनी निकाल ली गई थी और ये हो चुका था। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, सो यू शुड बी केयरफुल कि अगर आपको ऐसा कुछ फिशी चीजें दे आर सेइंग जो कि ट्रस्ट करना इजी नहीं है, बिकॉज दिस इज इट्स नॉट दैट जॉब्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, बट येस स्टिल थिंग्स आर समटाइम्स टू गुड टू बी ट्रू। सो उस चीज को ध्यान में रखो। एंड जॉब्स में ही और तरह का एक स्कैम मेरे सामने आया था, जिसमें व्हाट दे डू इज मे बी दे जस्ट वांट योर बैंकिंग इंफॉर्मेशन। सो वो आपको स्टार्टिंग में काफी प्रोमिस कर देते हैं कि आप हमें अपना एड्रेस कंफर्म करके भेजो, हम आपको विद इन 2 days एक लैपटॉप एंड ऐसी चीजें ट्रांसफर करेंगे आपके घर में, आपको कॉर्पोरेट कार्ड आ जाएगा, आपको ये सब आ जाएगा, आप उसी लैपटॉप पे ऑपरेट करोगे, हमारा सिस्टम वहीं चलता है। सो ये कुछ अट्रैक्टिव चीजें बोल देते हैं, बट ऐसा कोई नहीं करने वाला है। कोई आपको फ्री में लैपटॉप आपके घर पे नहीं देने वाला है, जस्ट बेस्ड ऑन योर ईमेल्स और बेस्ड ऑन योर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस। सो अगर ये जेन्युइन है, सो वो बहुत चीजें वेरीफाई करेंगे, ओनली देन दे गोना ट्रस्ट यू फॉर ट्रांसफरिंग एनीथिंग। एंड उसके बाद व्हाट दे डू, दे नॉर्मली आस्क फॉर योर बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो आपको कंफर्म करनी है, देन दे आस्क कि आपको इस बैंक में हम कुछ मनी ट्रांसफर करेंगे, आप उस मनी को यूज करिए। फिर वो जब मनी यूज करने की बात आएगी तब वो कहेंगे हमारे कुछ सिस्टम में इशू है एंड हम अभी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी तरफ से मनी आगे ट्रांसफर कर दीजिए। सो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये भी एक चीज मैंने देखी थी कि दे डोंट सेंड यू योर एनी व्हाट्सएप और एनी अदर information, they just talk you on platforms like Telegram, जहां पे एक आईडी ही सेंड करना होता है एंड उसके बाद वो चैट सारी डिलीट भी की जा सकती है। सो वो क्या करते हैं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको भेजेंगे कि आपको ये चीजें करनी है, तो जब आप उन पे अग्री करोगे तो उसी के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन ही ले लेते हैं वो। तो ये भी एक काइंड ऑफ स्कैम है जो जॉब्स के नाम पे किया जा रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और अगर आपके सामने ऐसा कुछ आता है तो बी वेरी मच अवेयर। तो जॉब्स के बाद अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो बहुत कॉमनली यूज स्कैम है, जो कनाडा में काफी कॉमन हो गया है, वो है बेस्ड ऑन फोन कॉल्स और वो है बेस्ड ऑन थ्रेट्स। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, नॉर्मली आपको एक रैंडम कॉल आता है एक रैंडम नंबर से, तो वो नंबर आप जैसे ही पिक करोगे तो एक कंप्यूटर बेस्ड कॉल होगा जो कहेगा आपको कि आपके सिम के ऊपर देयर इज सम इलीगल एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन, तो आपको हमारे ऑपरेटर से आगे बात करिए, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके ऊपर आपके ऊपर केस पड़ गया है, आपको वो चीजें हटानी है अगर ये आपको बात करनी है, और आपको अगर उसकी नहीं तो पेनाल्टी लगेगी एंड आपको जेल में करा जा सकता है। तो वो कंप्यूटर बेस्ड कॉल आपको 10 सेकंड में इतना डरा देगी कि अगर आपको इस बारे में पहले से नहीं पता है तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो गया हो मेरे सिन पे, बिकॉज हम अपना सिन जो है कुछ लोगों को ही सही बट हम शेयर करते हैं, लाइक हमारे एम्प्लॉयर्स को वो शेयर होता है, हमारे बैंक्स को शेयर होता है। ऑल्दो बैंक्स या एम्प्लॉयर्स उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, बट स्टिल समवेयर इन द बैक ऑफ आवर हेड वी फील कि ऐसा कुछ तो नहीं हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और कुछ हो तो नहीं गया, अगर हमें ये सब नहीं पता है। सो इसके बाद इनका नेक्स्ट स्टेप होता है, दे ट्रांसफर द कॉल टू सम ऑफ देयर एजेंट एंड वो आगे से अपने आप को पुलिस का एजेंट बताते हैं या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताते हैं, जो आपको डायरेक्टली यही कहता है कि आपके ऊपर एक केस है और हमने उस केस का रिजल्ट निकाल लिया और आपको इतने पेनल्टी और इतना जो है चार्ज होगा, आप जो है जेल में भी जाओगे एंड ऑल दैट। तो एक टाइम पे तो द पर्सन गेट्स नर्वस और ये सोचता है कि क्या हो गया, एंड वेन यू से कि नो ये मैंने नहीं करा है, तो वो आपको कुछ झूठी सी कहानी बना देंगे। लाइक वन ऑफ द स्टोरी इज कि आपके सिम के ऊपर 10, 12, 15 कुछ बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, पर अब उसके ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई तो हमने उसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया कि ये इस सिम पे है, इसलिए सारा कुछ अब आपको बेयर करना पड़ेगा एंड ऑल दैट।
तो फिर हम इन टेंशन और स्ट्रेस हम ये पूछेंगे नेक्स्ट चीज, ओके ये मैंने नहीं करा है तो हम इसको कैसे ठीक करें या हम क्या करें नेक्स्ट स्टेप। तो वो आपको एक नेक्स्ट में कहेंगे ओके नाउ वी अंडरस्टैंड कि आपने नहीं किया, आपके साथ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है। सो वो आपके साथ थोड़ा सिंपथाइज करेंगे एंड सिंपथी में वो लोग ये कहेंगे कि ओके आप एक छोटा सा चार्ज हमें दे दो, वो चार्जेस आप पे करोगे, हम आपके बिहाफ पे जो है केस रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हम अपने लॉयर्स को लाए हैं या हम अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करेंगे या कुछ ऐसी से स्टोरी बनाएंगे जिसमें वो कहेंगे कि भाई आप हमें कुछ चार्जेस ट्रांसफर करो और ये चार्जेस के थ्रू हम आपके जितना भी ये ओवरऑल लाइक एक बड़ी सी अमाउंट का जो फ्रॉड है ये हम आपसे हटवा देंगे। सो अगर आपको बचना है देन यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो उस टाइम पे व्हेन वी आर नर्वस एंड स्ट्रेस्ड तो लोग जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं एंड दे ट्रांसफर द मनी। तो ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं, पर हमें इनका ध्यान रखना है बिकॉज अगर आप इसको पहले से जानते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, मार्केट में ऐसी चीजें आ रही हैं, सो आपको जब ऐसा कॉल आएगा तो जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉल, क्योंकि वैसे कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज ये चीज मेरे साथ पर्सनली हुई है। जैसे ही मुझे कुछ ऐसा कॉल आया था मैंने उनका कॉल काफी बात सुनने के बाद कट कर दिया था बिकॉज दे वर थ्रेटनिंग मी। एंड फिर मैंने इनफैक्ट पुलिस को कॉल करा था एंड पुलिस से इंफॉर्मेशन शेयर करी थी कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड दे सेड कि भी हम नंबर्स ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो ये इजी नहीं है, बट ये स्कैम्स ही हैं, तो आप इसे अवॉइड करिए। बिकॉज अगर ऐसा कुछ भी आपके ऊपर होगा तो आपको लीगल नोटिस आता है उस चीज का। और अगर आपको कहीं भी उनकी फोन कॉल में कहीं भी डर है, टेंशन है किसी भी वजह से, लाइक आपके साथ ये हो चुका है या कोई ट्रांजैक्शन आपको सुनने में आई है, सो आप उन्हें सिर्फ एक चीज कहिए कि जो भी मेरे नाम पे लीगल नोटिस है प्लीज मुझे वो ईमेल कर दो, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, देन आई वॉन्ट टू परस्यू विद द नेक्स्ट थिंग्स। तो मैं तब तक कोई रिएक्शन नहीं दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो अगर तो वो जेन्युइन होगा तो वो आपको भेज देंगे आपका लीगल नोटिस एंड देन आप उसको पूरा चेक करो एंड देख के। बट अगर वो जेन्युइन नहीं होगा तो दे विल जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉल और वो कभी आपको दोबारा कॉल नहीं आएगा। पर ये बार बार भी आते हैं समटाइम्स कॉल, तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप ऑफ जो स्कैम मैंने फेस करा है दैट इज थ्रू बैंकिंग इंफॉर्मेशन। दे एक रैंडम किसी बैंक का नाम यूज करके आपको कॉल करते हैं कि हम इस बैंक से बात करें, आपका हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो अगर आपका तो उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको एक ऐसा लगेगा कि ऐसा किसी बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं एक बड़ा वियर्ड नेम बैंक का यूज करेंगे जो नॉर्मली आपने सुना भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे ऐसे किसी बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, तो वो कहेंगे ओ दिस कैन बी अ फ्रॉड और एनीथिंग। तो आप अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करो, हम उसको अपडेट कर देंगे कि आपका यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है। तो अगर तो हम नर्वस एंड टेंस्ड होंगे तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा शेयर कर देंगे कि हम भाई मेरा बैंक ये है और इसकी ये इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन हम उसको दे दी अगर गलती से। सो इन दैट टेंशन हम अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं तो वहां पे दे कैन मिस यूज दैट और आपके बैंक से कुछ ना कुछ गायब हो सकता है। सो ऐसी कॉल्स का भी ध्यान रखो, अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, अपने सिम की इंफॉर्मेशन और अपने कार्ड्स की इंफॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ बिकॉज ऑफ नो रीजन आप कभी शेयर मत करो। एंड ओवर द फोन्स एंड ओवर द ईमेल्स और टेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर मत करो बिकॉज आपका बैंक आपसे कभी भी इंफॉर्मेशन फोन कॉल पे नहीं मांगने वाला है। आपका बैंक आपको वहां पे कॉल कर सकता है या फिर आप खुद चले जाओ अपने बैंक में, अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लगती है तो आप खुद जाके उनसे बात कर सकते हो और आप वहां जाके अपडेट कराओ और अदर फोन पे किसी को भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब जो लास्ट टाइप ऑफ स्कैम्स जो मैंने देखा है दैट इज वेरी रीसेंट एंड आई डोंट नो कि भी ये कितना कॉमन हो गया है बिकॉज मेरे लिए इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी न्यू और ये मैंने फर्स्ट इंस्टेंस पे जज भी नहीं किया था कि ऐसा कोई स्कैम हो सकता है। दैट इज बेस्ड ऑन Amazon। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे को एक ईमेल आई, ये ईमेल में ऊपर Amazon बना हुआ था और जब मैंने ईमेल ओपन करा इट क्लियरली सेड योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। मुझे Amazon से रिसेंटली कुछ एक दो ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम आई थी बट वो बाद में ठीक हो गई थी। तो मैंने जब ये ईमेल देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद ही कहीं उसी रिलेशन में तो नहीं है। तो मैंने उस ईमेल को पढ़ा, उसमें था कि आपका अकाउंट किसी वजह से लॉक हो गया तो आपको अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन जो है आपको दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए आपको इसमें इनपुट करना है। तो मैंने अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन डालने के लिए उस पेज पे क्लिक करा एंड वहां पे सारी मेरी बिलिंग इंफॉर्मेशन आ गई दैट आस्क्ड माय एड्रेस और पोस्टल कोड एंड वो फोन नंबर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपका ईमेल आईडी वगैरह वो पूछ लिया उसने, तो मैंने वो सब डाल दिया
एंड जब जैसे ही आप उसको नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करते ही एक पेज खुलता है दैट आस्क फॉर योर कार्ड इन्फॉर्मेशन। सो वहां पे जो है आई गॉट टू नो कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज Amazon इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपका एक कार्ड नॉर्मली एडेड नहीं होता है, मल्टीपल कार्ड्स आपके एडेड हो सकते हैं। सो मेरे तो बहुत मल्टीपल कार्ड्स एडेड हैं, तो मैंने ये सोचा कि Amazon जो है वो मेरी किस कार्ड की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्योंकि उनके पास कौन सा मेरा एक कार्ड रजिस्टर्ड है, तो अगर बहुत सारे कार्ड्स हो तो Amazon कैन नॉट आस्क एनी पर्टिकुलर कार्ड। सो इसलिए मुझे वहां पे एक सस्पिशन आया, तो मैंने उसको वही विंडो को क्लोज कर दिया। देन उसके इसको कॉन्फर्म करने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने Amazon को कॉल करा उनकी कस्टमर केयर पे। वहां पे मुझे इंफॉर्मेशन पता लगी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मुझे एक ईमेल आया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये ईमेल आपको कब आया था, तो उन्होंने उस टाइम एंड उस डेट को चेक किया। तो उस डेट को चेक करके उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से उस दिन में आपको कोई ईमेल नहीं गया है। तो अगर वो उनका ईमेल नहीं था तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये कोई स्कैम ईमेल है, आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर मत करना। पर Amazon का नाम सुन के हम कभी भी उस पर डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही लेजिट पेज है, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये इतना जेन्युइन पेज लगता है, बिकॉज Amazon साइन सेम है, उनका एड्रेस है नीचे, सब कुछ लिखा हुआ, बिकॉज दिस इज जस्ट कॉपी पेस्टेड एंड उन्होंने टेम्पलेट उठा लिया और उसमें अपनी ईमेल डाल दी, और देखने वाले को ऐसा लगेगा कि दिस इज जेन्युइन Amazon ईमेल। और अगर आप स्पेशली अगर आप को ये इस बारे में नहीं पता है कि ऐसा कुछ स्कैम हो रहा है, या आप नए हो, या आप सिर्फ एक ही कार्ड यूज करते हो, सो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ और लास्ट पेज पे अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल दो। सो क्लियरली उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली विद अ स्कैम। सो आई डोंट नो कि ऐसा Amazon जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का नाम यूज करके ये और कौन कौन सी वेबसाइट्स पे हो रहा है, पर हो सकता है कि और भी कोई बड़ी वेबसाइट्स के नाम के साथ ये लोग स्कैम्स यूज करके आपका जो है आगे इसको मिसयूज करे और आपके कार्ड्स और ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे ले ले। सो बी वेरी केयरफुल कि अगर आपको साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर मत करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका दे सकता है। और यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, एंड कोई पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाएगा बाद में। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और आई बिलीव आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप प्लीज चैनल को आज सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के जाना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।